ये पीडीए के नाम पर जनता को भ्रमित करने का कार्य विपक्षी दल कर रहे हैं और ये बहुत ही घृणित मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ये हमारे जन्म जन्मांतर से मानसिकता का व्यक्ति है। वो सनातन धर्म का विरोधी है, वोट की राजनीति करता है, इसलिए उसके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। देर से क्यों समझ में आया उनको कि देवी देवताओं का विरोध करना, जब बसपा में थे मंत्री पद। माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य सिराथू के युग पुरुष हैं। उन्होंने सिराथू का चौमुखी विकास कराया है। उनके हारने के बाद विकास जहाँ का तहाँ वहीं पे ठप हो गया है। आज नुकसान किसका तरफ? हम इसी हालात रहेंगे तो भाजपा का नुकसान होगा। पीडीए नारा काम करेगा? पीडीए नहीं है, जो हमारी सुनेगा, जो उम्मीद जगाएगा उसको उसके साथ रहेंगे। मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं बहुत। अभी योगी जी के कार्यों से जनता प्रसन्न है और महाराज जी की एक बार पुनः उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है। लेकिन इधर अखिलेश यादव उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं सत्ता के 27 के सत्ताधीश। वो तो बिल्कुल गलत निकल गई, वो हम लोगों की गलती थी। और वो तो हैदराबाद चली गई यहाँ की विधायक, तो अब यहाँ की। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। मैं हूँ इस समय सिराथू में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहीं से चुनाव लड़े थे और यहाँ की मौजूदा जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल जी, जो कि उनकी समर्थित पार्टी है, उनकी स्वयं की पार्टी है अपना दल। आइए लोगों से बात करते हैं कि 2027 में क्या होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अभी से हलचलों में है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए का नारा लगा रखी है और पीडीए को एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ और सबके विश्वास की बात करती है। तो हमारे साथ यहाँ पर कौशाम्बी सिराथू में है और यहाँ की जनता मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि 2027 में जो यहाँ पे 2022 के चुनाव में जो परिवर्तन हुआ था, यहाँ पे 2027 में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और उत्तर प्रदेश के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हीं के ऊपर चुनाव भी हुआ था, हो रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। तो हमारे साथ कुछ सज्जन लोग हैं, ये बात करेंगे कि 2027 में क्या होने वाला है। सर 2027 के लिए क्या कहेंगे? 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त सरकार फिर से पुनः आएगी। माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर विपक्ष पीडीए का नारा दे रखा है और पीडीए के नारे के साथ लगातार एक तरीके से अगर देखा जाए तो सवर्णों को टारगेट कर रहे हैं कि अभी आपके कौशाम्बी में, यही सिराथू में कुछ दिन पहले ब्राह्मण बनाम पाल करने की भी कोशिश हुई थी। क्या देख रहे हैं कि क्या पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है? ये पीडीए के नाम पर जनता को भ्रमित करने का कार्य विपक्षी दल कर रहे हैं और ये बहुत ही घृणित मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ये हमारे जन्म जन्मांतर से भारत देश संत सनातन धर्म का, धर्मावलंबियों का ये देश है। यहाँ पे कोई एडीए पीडीए नहीं चलने वाला। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। प्रसाद मौर्य जी का भी क्षेत्र रहा है, ये कुछ दिन पहले यहीं से चुनाव जीत के बने हुए थे और सिराथू से हार गए इस बार बहरहाल। और पल्लवी पटेल जी हैं, क्या दिख रहा है आपको? उनके दोनों के काम की तुलना की जाए तो कौन से विधायक यहाँ के लिए ज़्यादा सही है? माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य सिराथू के युग पुरुष हैं। उन्होंने सिराथू का चौमुखी विकास कराया है। उनके हारने के बाद विकास जहाँ का तहाँ वहीं पे ठप हो गया है। आगे फिर हम चाहेंगे कि माननीय केशव प्रसाद जी सिराथू विधानसभा से आवें और अपने क्षेत्र के लोगों ने भरोसा नहीं किया। उप मुख्यमंत्री थे, यहाँ के दावेदार भी थे मुख्यमंत्री पद के लिए, कहाँ गड़बड़ियाँ रह गई? कुछ अनजाने में मान लो विकास कार्य चल रहा था, कार्य उनके सब पहले से प्रमाणित थे पर जनता को दिख नहीं पाया। चुनाव बाद लोग जब दिखा कार्य तो वही लोग कहे कि गलती हो गई। सर 2024 में भी गलती हो गई थी लोगों से और 2022 में भी गलती हो गई, तो क्या 2027 में भी गलती होगी या सुधार लेंगे? नहीं, गलती नहीं होगी 2027 में। जहाँ तक सवाल है माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य का, उनके चुनाव हारने का कारण ये था कि जनता उन तक पहुँच नहीं पा रही थी और पार्टी के अंदरूनी कलह के कारण माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य की हार हुई थी। बड़ी बात की, पार्टी के अंदरूनी कलह। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, तो उनके लिए पार्टी में कलह कौन करने वाला? पार्टी के लोगों ने ही कलह किया। पार्टी जानबूझ करके उनको हराने का प्रयास किया गया। हाँ। अच्छा, एक मौर्य जी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और ये केशव प्रसाद मौर्य हैं। अभी रायबरेली में उनका जो है थोड़ा पिटा गए, देखे होंगे कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया।
रामचरितमानस और हिंदू सनातन देवी देवताओं को जिस तरीके से लेकर टारगेट करते हैं वो, और केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो दोनों में अंतर क्या देखते हैं? मौर्य समाज से दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य धरती से जुड़े हुए नेता हैं और सनातन धर्म के पुजारी हैं एवं सब धर्मों का सम्मान करने वाले नेता हैं। वो मौर्य जी पाताल से थोड़ी जुड़े, घृणित मानसिकता का व्यक्ति है वो सनातन धर्म का विरोधी है, वोट की राजनीति करता है, इसलिए उसके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। देर से क्यों समझ में आया उनको कि देवी देवताओं का विरोध करना? जब बसपा में थे, मंत्री पद रहे, तब भी ठीक थे, बीजेपी में मंत्री पद खाए तब भी ठीक थे, सपा में गए तो जैसे मानसिकता बदल गई, और सपा से अलग होते ही एकदम से अलग हो गई मानसिकता, बौद्ध धर्म को अपनाने की बात। चलिए ठीक है, उस धर्म को अपनाएं, दूसरे धर्म के लोगों को गाली देकर क्या सत्ता में आना मुमकिन है? असंभव है। उसके लिए अब वो गांव का एक मेंबर भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। राजनीति में वापसी नहीं होगी वहाँ, वो बिल्कुल नहीं वापसी होगी। आप क्या कहेंगे सर? 27 योगी जी का कार्यकाल ठीक दिख रहा है? साहब हम किसान हैं, इस काल में भाजपा के किसान बहुत प्रताड़ित है। डीएपी की लाइन लगाना पड़ता है, 2-2 4-4 दिन चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए हम इस कार्य से पसंद नहीं हैं, न संतुष्ट हैं। तो रहे 2000 रुपये यानी 6000 रुपये जो है वो सालाना किसानों को दे रहे हैं। अभी मोदी जी ने परसों कहा 4 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़ रुपया लगभग किसानों के खातों में दे चुके हैं। 4 लाख हजार करोड़ रुपया किसानों को दे चुके। 4 लाख हजार करोड़ कितने करोड़ लोगों को दिया गया और डिवाइड कर दिया जाए, 6000 रुपये सालाना आता है, और एक खेत न बो जाए तो 60,000 का नुकसान हो जाएगा। 27 में नुकसान किसका करें? हम इसी हालात रहेंगे तो भाजपा का नुकसान होगा। पीडीए नारा काम करेगा? पीडीए नहीं है, जो हमारी सुनेगा, जो उम्मीद जगाएगा, उसको उसके साथ रहेंगे। मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं बहुत दिन तक, मायावती जी का क्या देखिए? मायावती रहेंगी, अखिलेश रहेंगी, इससे मतलब नहीं। जो हमारी उम्मीद को जगाएगा हम उसके साथ रहेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों के साथ समझौता ही नहीं करेंगे। ये ट्रंप को टैरिफ पे टैरिफ लगा दिए, कह रहे हैं हम किसानों के साथ। किसी के साथ किसी समिति में चले जाइए, आपको डीएपी और यूरिया की ताक आपको मालूम हो जाएगी क्या स्थिति है देश में, प्रदेश में। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? आप बतियाओ। इधर आइए, कुछ राजनीतिक लोग हैं, इधर बात कर लेते। 27 कहाँ दिख रहा है? नहीं, योगी जी पुनः वापसी होगी। 18 बार लोग इस्तीफा दिला चुके हैं उनको जब से वो मुख्यमंत्री बने। अब योगी जी हटेंगे, अब योगी जी हटेंगे। 2027 भी आने वाला है, प्रधानमंत्री बनाने की भी बात चल रही थी लोगों को। जब 29 में चुनाव होगा लोकसभा का, तब वो देखा जाएगा। अभी योगी जी के कार्यों से जनता प्रसन्न है और महाराज जी की एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की को आवश्यकता है। लेकिन इधर अखिलेश यादव, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं सत्ता के 27 के सत्ताधीश मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे, और उनके नेता लोग भी कर रहे हैं कि जो गुंडाई चल रही है हमारी सरकार बदलेगी तो हम उनको सिखा देंगे। उनके समय में जनता कितना प्रताड़ित थी, कितना चरम पे अपराध था, वो सब जनता देख चुकी है और जानती है। मायावती जी कहीं दिख रही है? मायावती जी अकेले लड़ने के चुनाव कर, मायावती जी का भी तो ग्राफ ठीक ठाक नहीं है। कि लड़ाई सपा और बीजेपी में दिखे। हाँ, लड़ाई तो होगी। और भाजपा केशव जी भी यहाँ के, केशव जी भी यहीं के रहने वाले हैं, पल्लवी पटेल जी भी यहीं से लड़ी, विधायक हैं मौजूदा। कार्यों की तुलना की जाए, क्योंकि हम उसी विधानसभा में हैं, तो कार्यों की तुलना तो करेंगे। आपका कार्यकाल किसको सही दिख रहा? अभी प्रेजेंट टाइम में बाढ़ आई, ना तो सांसद और ना विधायक पल्लवी पटेल दोनों को लोगों का कहीं अता पता नहीं है। हाँ, दोनों सपा से सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, कहीं अता पता नहीं। जनता केशव जी को हरा के बहुत पछता रही है, और अब की बार केशव जी पुनः लड़ें, और हम लोगों की अपील है कि केशव जी को चाहते हैं एक बार मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल बने। योगी जी जब सीट छोड़ेंगे तो केशव जी प्रधानमंत्री बनाएंगे तब इनको। हाँ बिल्कुल, केशव जी को उसके बाद नंबर है ही है। बात चल रही कि प्रदेश अध्यक्ष फिर से न बना दिए जाए उत्तर प्रदेश का। कोई बात नहीं, उनके कार्यकाल में भाजपा सत्ता में आई और बना दें, स्वागत है। वैसे अब वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि पिछड़े के बड़े नेता हैं और उनका काम भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी में उनकी अहमियत क्या है। इसलिए योगी जी के बाद केशव को क्या लग रहा है? हाँ, सही है, सही है। केशव जी क्या कहेंगे? अभी विचाराधीन है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
अच्छा, दोनों लोग में कोई तो ठीक लगा होगा। अभी बहुत एक अपने क्षेत्र के विधायक होते हैं, नेता होते हैं, तो थोड़ी शुरुआत हुई है चुनाव की, अभी तो बहुत आंधी तूफान बाकी हैं। की अगर बात की जाए आपके विधायक की, सही है, विधायक यहाँ की वो तो बिल्कुल गलत निकल गई, वो हम लोगों की गलती थी। अब वो तो हैदराबाद चली गई यहाँ की विधायक, तो अब यहाँ की कहाँ रही। मिला के आप लग रहे हैं बीजेपी और सपा में लड़ाई दिखेगी। हाँ दिखेगी। विचार बनाएंगे 27 चुनाव के एक दिन पहले नहीं, काफ़ी दिन पहले बन जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, इधर कुछ लोगों से बात कर लें, 2-4 लोगों से बात कर लेंगे। क्या कहेंगे सर आप? सर